इंजीनियरिंग के अलावा किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉमर्स के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, टूरिज्म के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, या फिर आपके जो बायोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, या फिर लॉ फील्ड है, उसके बाद आपका मास कम्युनिकेशन है, फैशन डिजाइनिंग है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका डिजाइनिंग है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे कोर्सेज पे वीडियोस हम लोग लेकर के आने वाले हैं। उन जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्लैट के एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। साल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएम से 12th करते हैं या पीसीबी से 12th करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों को गाइड करेंगे जो आर्ट ग्रुप से हैं या जिन्होंने कॉमर्स से जो है किया हुआ है 12th, या किसी और सब्जेक्ट से 12th किया है, ह्यूमैनिटीज़ के किसी और सब्जेक्ट से 12th किया हुआ है, वो अगर स्टेट बोर्ड से हैं, नेशनल बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, पीसीएम से कोई बच्चा जब 12th करता है तो कन्फर्म रहता है कि वो इंजीनियरिंग में जाएगा बच्चा। या कोई बच्चा अगर पीसीबी से 12th कर रहा है, आजकल आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड में पीसीएमबी भी चलता है, तो इसमें इनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिन्होंने नीट और जेईई मेंस दोनों का एग्जाम दे रखा होता है। तो पीसीबी से करने वाले बच्चे नीट में जाएंगे, मतलब कि मेडिकल के कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। और जितने भी बच्चे पीसीएम से कर रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या फिर इसके जो मैथमेटिक्स के और जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं रिसर्च वगैरह के, उसमें वो जा सकते हैं। लेकिन कॉमर्स और आर्ट वाले बच्चों के लिए कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो किस कोर्स में जाएंगे, उनके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा। लॉ के फील्ड में आपके लिए सबसे बेटर एग्जाम जो होता है ये क्लैट होता है नेशनल लेवल पे। इसके बाद एक एग्जाम होता है आपका आईलेट। ये जो आईलेट का एग्जाम होता है इसको आपका एनएलयू दिल्ली करवाता है। इसमें बहुत सारे कॉलेज और भी हैं जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। क्लैट के स्कोर को भी एनएलयू के अलावा बहुत सारे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कितने एनएलयूज हैं इंडिया में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी चल रही हैं इस समय। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्स करवाते हैं, ये आपको BBA प्लस LLB का डिग्री देंगे 5 साल का, प्लस BA प्लस LLB की डिग्री देंगे, BSc प्लस LLB की डिग्री देंगे, जिस स्ट्रीम से आपने 12th किया है। ऐसा नहीं कि आर्ट वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपने PCM से किया हुआ है तो आप साइंस से अगर आप जाते हैं, साइंस ग्रुप से अगर आप जाते हैं तो आपको जो है BSc प्लस LLB की डिग्री मिलेगी, वहाँ पे आप उसमें एनरोल करेंगे। अगर आप आर्ट ग्रुप से हैं और आर्ट ग्रुप से अगर आप जाते हैं तो आपको BA प्लस LLB की डिग्री मिलेगी। BSW प्लस LLB की डिग्री भी कुछ एनएलयूज ने शुरू किया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस क्या है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, एग्जाम कब होने वाला है, और कौन कौन से कॉलेज एग्जाम को देने के बाद हमको मिलते हैं, इससे फायदे क्या क्या होंगे। क्लैट के एग्जाम को देने के बाद जब आप एनएलयू में जाते हैं और 5 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। लॉ के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्लैट का एग्जाम सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था कि लक्ष्य चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों को गाइड करेंगे जो मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉमर्स के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, टूरिज्म के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, या फिर आपके जो बायोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, या फिर लॉ फील्ड है, उसके बाद आपका मास कम्युनिकेशन है, फैशन डिजाइनिंग है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका डिजाइनिंग है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे कोर्सेज पे वीडियोस हम लोग लेकर के आने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो साल 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, 12वीं की परीक्षा में जो बैठने जा रहे हैं। तो 12वीं की परीक्षा में बैठने से पहले, 12th के बोर्ड एग्जाम को देने से पहले आपके हाथ में एक रोड मैप होना चाहिए कि आप 12th के बाद किस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कब उनका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस एग्जाम को देने के बाद कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से उसके कॉलेज हैं, उसमें जाने का प्रोसेस क्या रहता है, कितने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, कितने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये सारे वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। लक्ष्य चैनल के माध्यम से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं साल 2024 में, आगे भी जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उन बच्चों को प्रॉपर एक रोड मैप मिलेगा, प्रॉपर एक ई-बुक हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द वो ई-बुक आप तक पहुंचा देंगे स्कूल के माध्यम से, या फिर हमारे ऐप के माध्यम से, या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको आप डायरेक्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्लैट का एग्जाम का थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या क्लैट के एग्जाम का, कब हमारा एग्जाम है। 1 जुलाई से इसका फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले क्लैट का एग्जाम का फॉर्म आ जाता है हर साल आपका जो है लगातार क्लैट का एग्जाम पहले आता है। और ये आपका जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 3 नवंबर। दिसंबर में आपके क्लैट का एग्जाम का पेपर हो जाएगा, मतलब दिसंबर में आपका क्लैट का जो एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं। ये आपके जितने भी एनएलयूज हैं इनका एक ऑटोनोमस बॉडी बना रखा है, एक बोर्ड इन्होंने बना रखा है, वो बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करता है हर साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास हैं, इसका जो है 2023 में अगर वो एग्जाम दिए हैं, 2024 में देने जा रहे हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगाया गया है कोई बाउंडेशन। 10+2 आपका इसकी इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपका 45% होना चाहिए किसमें, 12th में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 40%, और अगर आप जनरल EWS OBC से हैं तो आपका कितना होना चाहिए, 45%। फॉरेन कैंडिडेट है तब भी आपका 45% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम फीस देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फीस क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म का फीस देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और अदर स्टूडेंट जो हमारे रहते हैं उनके लिए 4000 है। थोड़ा फॉर्म इसका महंगा है।
SC ST जो हमारे BPL कार्ड होल्डर जो बच्चे रहते हैं, जो फैमिली है हमारी, उनके लिए 3500 रुपये है। एक और इसमें फीचर देखने को मिल जाता है कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं क्लैट का एग्जाम कैसा होता है, ये क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर के देखना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, उनके थ्रू कुछ ना कुछ अपने जानना चाहते हैं, तो ये आपको 500 रुपये आपका जो है लगेगा चार्ज डाउनलोड करने का। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं होता है। कॉम्पिटिशन का अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इंडिया में इस समय 23 IIT हैं, जिसके लिए लगभग 10 से 11 लाख बच्चा पेपर देता है, और 10 से 11 लाख बच्चा पेपर देने के बाद 2.5 लाख बच्चा केवल ऐसा एलिजिबल होता है, ऐसा क्वालिफाई किया जाता है 2.5 लाख बच्चा। ये 10 से 11 लाख बच्चा पेपर देता है IIT 23 IIT के लिए, लेकिन 10 से 11 लाख बच्चा जो एलिजिबल नहीं होता है। 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, वो बच्चे फिर एग्जाम देते हैं। उसमें से 1.8 लाख, कभी कभी 1.7 लाख, इस तरीके से बच्चा एग्जाम देता है, और उसमें से भी 45,000 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। तब वो बच्चे जाते हैं किसमें, IITs के अंदर। NLUs भी इस समय 24 के आसपास हैं, लेकिन NLUs के अंदर क्या होता है कि जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो आपका UG कोर्स चल रहा है, 5 ईयर डिग्री आपको UG देते हैं। PG के लिए भी एग्जाम होता है, LLM के लिए, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप LLB वगैरह किए हुए हैं तो आप दे सकते हैं उस एग्जाम को भी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग UG एग्जाम की बात कर रहे हैं। UG एग्जाम में 24 NLU होने के बावजूद भी हर साल लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चा ही केवल पेपर देता है। इसका एक कारण ये भी है कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कम है, और दूसरा कारण ये भी है कि अवेयरनेस बच्चों को क्लैट के बारे में थोड़ी सी कम रहती है, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, 120 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर इंक्लूडिंग GK, जनरल नॉलेज, उसके बाद आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग आपकी यहाँ पे आएगी, उसके बाद आपका लीगल रीजनिंग यहाँ पे आपकी आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी हमारे NLUs हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से NLUs हैं। नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी हमारा हो गया बेंगलुरु। उसके बाद हमारा द बेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी हमारी हो गई ज्यूडिशल साइंस, ये हमारा कोलकाता में है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा पटियाला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा हो गया कोची। उसके बाद हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज रिसर्च इन लॉ हमारा हो गया रांची। उसके बाद दामोदरम संजीवाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारी है विशाखापट्टनम। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमारा इस समय जो है 3 NLU हैं। महाराष्ट्र के अंदर 3 NLU हैं, जिसमें हमारा महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई है, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद है। उसके बाद धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा जबलपुर है, ये हमारा MP के अंदर है। उसके बाद नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज रिसर्च हमारा है, नालसर इसको बोलते हैं, ये हमारा हैदराबाद में है, और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा भोपाल है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ज्यूडिशल अकेडमी हमारा हो गया आसाम। उसके बाद तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली। उसके बाद महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा नागपुर के अंदर है। ये 3 हमारे महाराष्ट्र के अंदर हैं। तो ये हमारे NLUs हैं जिनके लिए क्लैट का एग्जाम होता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी स्ट्रीम से 12th कर रहे हैं, आर्ट से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, PCM से कर रहे हैं, PCB से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने PCM लिया हुआ तो केवल आप इंजीनियरिंग में ही जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाने का मन आपका नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उधर, तो आप दूसरे सेक्टर को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट दूसरे सेक्टर्स के बारे में या करियर ऑप्शंस के बारे में बच्चों को, पेरेंट्स को उतना पता नहीं होता है। तो इस चैनल के माध्यम से हम सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे डिटेल में, कि अगर बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कौन कौन से इनके कॉलेजेस होते हैं, कैसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आप उसकी काउंसलिंग करनी है, और कैसे आप जो है ड्रीम कॉलेज वहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से जितने भी करियर ऑप्शंस है वो सारे वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।